Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to continue with class 10 chapter number 9. तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया. आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो देखिए पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है इसमें स्टेटमेंट और डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन लेंथी बिल्कुल भी नहीं होते, बस हमें डायग्राम समझ में आ जाए तो बहुत इजीली क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग. अब देखिए ये हमने कंसीडर कर लिया 7 मीटर हाई बिल्डिंग है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, तो केबल का टॉप ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि इसके ऊपर से देख रहा है, किस चीज को ये ऑब्जर्व कर रहा है, ऑफ द केबल टावर. अब देखिए वो केबल टावर इसका मतलब इसके सामने रही होगी ना, क्योंकि ये अपने टॉप से ही उसको देख रहा है. इसका मतलब वो इसके ऊपर तो नहीं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कई बच्चों को लगता है वो टावर इसके ऊपर हो सकता है, नहीं, लेकिन यहाँ ये अपने टॉप से उसके टॉप को देख रहा है. तो देखिए टॉप पे कुछ रखा है उसको देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना हो गया, 60 हो गया, क्योंकि टॉप से देख रहा है वो, यहाँ से जहां से ऑब्जर्व करते हैं वहीं से हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं. अब आगे है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट. फुट किसका, उसी केबल टावर का जो फुट है उससे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि यहाँ से जो देख रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो देख रहा है ये, ठीक है, टॉप से फुट की तरफ, तो ये 45 हो गया. अब क्योंकि हम जैसे ट्रायंगल प्रॉपर्टी वगैरह लगाते हैं, तो ये वाला हमें मतलब इससे कुछ भी फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वो वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं एंगल की, कि देखिए एक ये साइड है और एक ये साइड है और बीच में एक सेम ट्रांसवर्सल जो कि कॉमन साइड है. तो यहाँ पे देखिए अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाता है, ये वाला और ये वाला सेम हो जाते हैं. तो इस चीज का हम यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करेंगे. ये जो केबल टावर है मतलब कि इसकी हाइट बी से लेके ई तक है, वो कंप्लीट हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए हम स्टेटमेंट समझते हैं. अब यहाँ पे देखिए अब हमें इसके लिए एक तो बीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा और ईसी फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेकिन बीसी अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, जितना ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इतना ही बीसी रहा होगा. इसमें आप रेक्टेंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है और उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, यहाँ पे इक्वल होती है. तो एडी और बीसी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. तो हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल ए बी सी डी एडी इक्वल टू बीसी. तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि बीसी भी कितनी है, यहाँ पे 7 मीटर है. तो जो हमें ये बी ई फाइंड आउट करनी थी, इसका एक क्वेश्चन हमें पता लग गया. अब हमें ये चाहिए, ईसी चाहिए, ठीक है. लेकिन उसके लिए हमें बेस भी चाहिए. अब हमारे पास ना ही तो बेस है और ना ही ये हाइट है, ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल है जो हमारा ये वाला बना हुआ है, इसे हम बेस फाइंड आउट करेंगे. अगर ये बेस यहाँ से आ गया तो ये और ये भी अपोजिट साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी. हम यहाँ पे ये भी चीज लिख सकते हैं एंड ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि इसको बाद में यूज करेंगे. तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी. यहाँ पे 10 लेते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस वो 10 में ही इंक्लूड होता है. तो हमने ले लिया 1045. वो क्या हो जाएगा, एडी डिवाइड बाय ए बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस 1045 होता है 1. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखा है और इसको लर्न भी किया है, चैप्टर नंबर 8 में मैंने आप प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. तो देखिए यहाँ से एडी कितना है, यहाँ पे 7 मीटर एंड ए बी हमें फाइंड आउट करना है. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए बी भी क्या आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा यहाँ से. तो ये भी 7 हो गया, मतलब एक तरह से ये भी 7 ये भी 7. तो अब देखिए यहाँ से ये 7 आ गई है. अब लेते हैं हम ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7, मतलब कि पहले रेक्टेंगल बन रहा था एक तरह से, अब तो एक स्क्वायर की शेप में बन गया, लेकिन ये चीज हमें पता नहीं थी, तो पहले हम इसको इसी टाइप से लेके चलेंगे. तो अब हमने ले लिया ट्रायंगल ECD, ठीक है. तो इसमें बेस है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमने वही 1060 कंसीडर कर लिया. यहाँ पे 1060 हो जाएगा EC डिवाइड बाय CD. अब 1060 है यहाँ पे √3 और ECCD है यहाँ पे 7. तो यहाँ से EC कितना आ जाएगा, EC डिस्टेंस आ जाएगा 7√3, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 की इसी के साथ, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना था कंप्लीट बीई.
तो बीई क्या हो जाएगा, बीसी प्लस सीई या ईसी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे बीई हो गया, बीसी कितना था 7 एंड ईसी है सी आया है 7√3। ठीक है, यहाँ पे 7 क्या आ रहा है कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस √3, यहाँ से क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हाँ यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या यूज है, क्योंकि हम ये वाले ट्रायंगल से नहीं निकाल पाते, तो हमें क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी, क्योंकि ये सेम ट्रांसवर्सल पे ये एंगल, अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। तो उस टाइप से हम बेस निकाल लेंगे, और क्योंकि ये और ये अपोजिट साइड है तो ये वाला भी निकल जाएगा, और इससे क्या है हाइट ऑफ द केबल टावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।